मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले हम लोग इस प्रमेय के बारे में, इसके कथन के बारे में जानते हैं। कहता है बेटा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा कृत कार्य के बराबर होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा कृत कार्य के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा के इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू या के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, के एफ का मतलब है अंतिम गतिज ऊर्जा, के आई का मतलब है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और डब्ल्यू का अर्थ है बेटा बल द्वारा कृत कार्य। इस कार्य ऊर्जा प्रमेय के प्रूफ को आइए हम आप देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कहा कि माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है। यदि इस पर कैपिटल F बल लगाने पर इसका वेग स्मॉल v हो जाता है। यदि उत्पन्न त्वरण स्मॉल a व बल की दिशा में विस्थापन s हो तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता चुके हैं, हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्य W इज इक्वल टू F इंटू एस। परंतु आप लोगों ने न्यूटन का गति विषयक नियम पढ़ा है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू m इंटू ए। मेरे प्यारे बच्चों, F की जगह जब m इंटू ए हम रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू m इंटू ए आगे s, यानी W इज इक्वल टू m a s। मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय गति के 3 समीकरण आपको पढ़ाए गए हैं। इनमें से हम तृतीय समीकरण यूज कर रहे हैं। रेखीय गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब हम लोग दोनों पक्षों में m/2 का गुणा करा लेते हैं। m/2 का गुणा क्यों करा रहे हैं? बाबू, चूंकि गतिज ऊर्जा लानी है और आपको पढ़ाया गया है गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ m u स्क्वायर या के बराबर हाफ m v स्क्वायर। जब दोनों पक्षों में m/2 का हम गुणा कराएंगे तो m/2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू m/2 u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब बेटा बाएं पक्ष में हाफ एम वी स्क्वायर, दाएं पक्ष में होगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस m/2 इंटू 2af। 2 से 2 कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस m/as। परंतु हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के आई का मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एफ यानी अंतिम गतिज ऊर्जा। और बेटा ऊपर हमने बताया कि m/as ये क्या है बेटा? कैपिटल W यानी कृत कार्य। यानी अब हमें मिल गया kF इज इक्वल टू के आई प्लस W। मेरे प्यारे बच्चों, kF माइनस के आई इज इक्वल टू W या डेल्टा के इज इक्वल टू कैपिटल W। मेरे प्यारे बच्चों, यही अभीष्ट कार्य ऊर्जा प्रमेय है। चूंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा कृत कार्य के बराबर होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये आवाज जो आपको सुनाई दे रही है जीनियस कोचिंग के संस्थापक इंजीनियर हकीकुज्जमा, जो 23 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए और ये हमारी नई स्टाइल पर कमेंट कीजिए आपको ये टॉपिक कैसा लगा। इसे क्लास 11th के अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।